बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ नलकियां सेव करने की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये हर घर का मसला है। ये जो जितने भी सिलाई करने वाले हैं ना, ये सब के लिए बहुत ही अहम मसला है सबका कि धागे जो है उलझ जाते हैं और इनको साफ़ सुथरी नलकियां किस तरह सही करके रखें। जैसे ही हम सिलाई करते हैं, नलकी उतार के रखते हैं, वो धागा सारा उलझ जाता है। लेकिन जो मेरा तरीका है ना, इस तरीके पर अमल करोगे ना तो ये बहुत ही आसान और बहुत हेल्पफुल साबित होगा आप सबके लिए। और ये मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ, शुरू से ही मैं इस तरीके को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं ये ही अपना जो आइडिया है वो आपके साथ शेयर करूँ, आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैंने कुछ नलकियाँ ली हैं इस तरह। इनके ऊपर ये होता है कि कवर होता है, वो तो सेव रह जाती हैं, लेकिन जैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे, कवर उतारेंगे तो फिर ये किसी धागा इसका उलझ ही जाता है, किसी सूरत भी नहीं सही रहता। और ना इनके ऊपर टेप लगाई जा सकती है और ना ही इसके ऊपर कोई और चीज़ लगाई जा सकती है। तो इसको सही तरीका ये है कि मैंने इसको कट लगाया है, कट लगा के उसके अंदर धागे को फिक्स कर देती हूँ। तो ये सबसे आसान तरीका और इतना हेल्पफुल है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने सारी नलकियों को ना इसी तरह सेव करके रखा हुआ और मेरा कभी धागा ख़राब हुआ ही नहीं। और इसको किस तरह इसके अंदर डालना है, किस तरह कट लगाना है, वो सारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और सारा बताऊँगी आपको कि क्या करना है हमने। तो मैंने कट लगा के पहले से रखे हुए हैं, जैसे वो उनके अंदर मैं इनको धागे को फिक्स कर लेती हूँ। जितना चाहे आप बड़ा रखें, छोटा रखें। ये ज़्यादा बड़ा रखना चाहें तो आप फोल्ड कर लें, इसको लपेट लें और थोड़ा सा एक साइड पे निकाल लें और उसके अंदर फिक्स कर लें। तो मैंने इस तरह का कोई तरीका देखा नहीं आज तक, तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हमारा सबसे ज़्यादा मसला है। थोड़ा सा भी धागा बच जाता है ना तो हमें एक तुरपाई करने के लिए थोड़े से धागे की भी ज़रूरत होती है, तो हम उसको सेव करके रख लेते हैं इस तरह। और मैं शुरू से जब भी नलकी लेती हूँ तो ऊपर मैं कट ज़रूर लगा लेती हूँ। नई नलकी के ऊपर ना कट लगाती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं ऊपर से कवर उतारूँ तो मैं उसके जब फोल्ड करके रखूँ धागे को लपेट के तो मैं उस कट के अंदर लगा दूँ और मुझे कोई टेंशन ना हो। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस तरह समझ आ जाएगा। ज़रूर आप भी इस तरह ज़रूर फॉलो करोगे मेरे तरीके को। और भी बहुत से तरीके हैं महंगे महंगे, लेकिन ये सबसे आसान है। और मैं इसको कट लगा रही हूँ छुरी के साथ। ये इसलिए लगा रही हूँ कि छुरी हर एक के पास होती है और एहतियात से लगाना है कि हाथ ना कट जाए। और इसका थोड़ा सा कट लगाना है, इतना कि थ्रेड जो है ना वो इसके अंदर फिक्स हो जाए। तो मैं छुरी के साथ इसलिए लगा रही हूँ कि ये हर एक के पास होती है और आराम से लगाया जा सकता है। हाँ, इसके लिए कटर भी होता है, कटर से भी आप लगा सकते हैं और भी कोई नुकीली चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बेस्ट है कि ये सब के पास होती है, इसलिए मैं इसके साथ लगा के दिखा रही हूँ। और इस तरह इसके ऊपर भी मैं लगा लूँ। मैंने इसलिए 2 नलकियाँ बचा के रखी हुई थी आपको दिखाने के लिए कि कट लगाना है तो किस तरह लगाना है। दोनों साइडों पे बराबर आना चाहिए कट, ताकि हमारा धागा जो है ना वो अंदर दोनों साइडों पे फिक्स हो जाए। और इस तरह करके देखना, ये कभी भी नहीं उलझेगी आपकी नलकी, कभी भी ख़राब नहीं होगी। धागा बाहर निकलेगा ही नहीं, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो इस तरह इसका कट लगाना है। तो अब अगला काम करते हैं कि जैसे हमने मशीन के ऊपर धागा लगाना है, इस्तेमाल करना है, तो मैं ब्लैक नलकी लगा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि इस ब्लैक नलकी नीचे वाली साइड नहीं, सिर्फ एक साइड करनी है। जो ऊपर वाली साइड है आएगी ना, वो हमने बस एक साइड करनी है, एक साइड तो नीचे मशीन के साथ लगेगी। तो धागा भी इस तरह ऊपर सीधा करके रखना है, ऊपर वाली साइड पे कट भी ऊपर आए। तो अब हमने क्या करना है कि ऊपर से हमने इसको निकालना है
जहाँ से हमने फिक्स किया था, और हमने अपना इस्तेमाल कर लेना है मशीन के अंदर डाल के। तो जैसे ही हमारा धागा, हमने दोबारा इसको लपेट के रखना है, धागा पकड़ना है, इसके ऊपर फोल्ड करना है इस तरह, और इस फिक्स कट के अंदर हमने फिक्स कर देना है। तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, जल्दी से फिक्स किया, ये 1 सेकंड का काम है और हम काफ़ी झंझट से बच जाएंगे। तो ठीक हो गया। ये एक वाइट नलकी भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसके साथ भी आपको सही अच्छी तरह नज़र आ जाएगा। तो क्या करना है, हमने ऊपर रखना है, और इसका जो कट वाली साइड है वो हमने ऊपर रखनी है, नीचे नहीं रखनी। ऊपर से हमने निकालना है और इस्तेमाल करना है, इसको मशीन में डालना है, सुई में डालना है और इस्तेमाल कर लेना है। जैसे ही हमने फोल्ड करना है, रखना है, इसको दोबारा इसके अंदर फिक्स कर देना है, और 1 मिनट के लिए हमने इसको सारा फिर सेव कर लेना है, तो हमारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो अब मैंने एक बॉक्स लिया है, आप इस तरह का कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। तो ये इजीली मार्केट से आपको 150 में मिल जाएगा। तो मैंने इसके अंदर सारी नलकियाँ सेव करके रखी हुई हैं, जो मेरे पास बच जाती हैं। थोड़ा सा धागा भी बच जाता है, तो वो भी मैं इसी तरह करके रख लेती हूँ। तो अब मैं आपको अगला इसका बताती हूँ कि अब देखो, इसको कवर कर देते हैं, इस तरह कैप लगा देते हैं, और अब मैं आपको इसको शेक करके भी दिखाती हूँ, हिला के, जितना मर्जी इसको हिला लें, वो ऊपर नीचे कर लें, ऐसे कर लें, जैसे मर्जी रखें, ये आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा धागा, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, किसी सूरत भी नहीं, जैसे मर्जी इसको हिला लें। तो अब मैं आपके सामने किया है, तो अब देखते हैं नलकियाँ हमारी कोई उलझी है, धागा उलझा है कि नहीं। तो देखें, कोई भी अंदर से नलकी ख़राब नहीं हुई, किसी नलकी के अंदर से ज़रा धागा नहीं निकला। तो ये बेस्ट तरीका है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको भी ये अच्छा लगेगा। तो अब हम दोबारा इसके अंदर रखते हैं। बस आज की मेरी वीडियो इतनी है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि कोई मेरी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो हम इसको जिस तरह मर्ज़ी कर लें, इस तरह का बॉक्स लें और इस्तेमाल करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।